वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाए हैं। दिस इज अ यूट्रस, फंडस ऑफ यूट्रस, फलोपियन ट्यूब्स, यहाँ पे एम्फूला और ये फेम्ब्राई, नीचे ओवरी। ठीक है, और इस तरफ मैंने ड्रा किया हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है इसमें 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, जिनको एक को बोलते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, और यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं जिनको बोलते हैं आर्कुएट न्यूक्लियस। ठीक है, आर्कुएट और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या काम करते हैं? ये रिलीज करते हैं हमारे पास गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। ठीक है, तो ये आकर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, जिन सेल्स को बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। ठीक है, ये जब इनको स्टिमुलेट करता है तो इनके स्टिमुलेशन से हमारे पास प्रोडक्शन होती है FSH एंड LH की। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये जाकर फंक्शन करते हैं हमारे पास स्पेसिफिकली इनटू द ओवरी। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होगा, जो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, वो सारा का सारा ओवरी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से आगे मूव करेंगे फेम्ब्राई के थ्रू, तो हम इस स्ट्रक्चर पे वापस आएंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं ओवरी में। ओवरी में जाकर देखते हैं कि किस तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे देखिए, ये अभी जो भी प्रोसेस हो रहा है ये सारा एक ओवरी के अंदर होता है। जब भी कोई एक फीमेल की बर्थ होती है तो उसके अंदर डिप्लॉइड ओओगोनियम होता है। ठीक है, जो कि स्टेम सेल होता है। और जब कोई भी एक फीमेल ग्रो करती है तो बिफोर द प्यूबर्टी वो जो है हमारे पास ओओगोनियम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रीमोडियल फॉलिकल में। ठीक है, प्रीमोडियल फॉलिकल। तो प्रीमोडियल फॉलिकल में ये चेंज हो जाता है बिफोर द प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी की एज में पहले ओगोनियम जो है प्रीमोडियल फॉलिकल्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, देन क्या होता है कि जब कोई भी एक फीमेल प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है तो उसके बाद डिफरेंट एंड्रोजन्स की वजह से एंड्रोजन वो जो है वो स्टिमुलेट करते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल सेल को, और स्टिमुलेशन के बाद जो हमारा प्रीमोडियल फॉलिकल सेल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल में। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसके अराउंड जो है, यहाँ पे मैंने पहले नहीं बताया कि इसके अराउंड जो ये ब्लू स्ट्रक्चर है ये क्या है, और यहाँ पे रेड स्ट्रक्चर, इसके गिर्द जो है हमारे पास क्यूबाइडल कोलमनर एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर होती है। ठीक है, जो हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल सेल्स होते हैं ये प्रोफेज 1 मायोसिस में फ्रोजन होते हैं। ठीक है, और ये जो है जब कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी ओवोसाइट में, ये मायोसिस 1 जो है इन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं की होती, और इनके अराउंड जो स्ट्रक्चर होती है ये कोलमनर क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, देन ये जो है क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल के ये आउटर लेयर है, मीन की जो रेड कलर में लेयर शो की गई है उसको बोलते हैं थिकल सेल लेयर। ठीक है, थिकल सेल लेयर। ठीक है, और जो हमारे पास ब्लू कलर में लेयर है इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ये क्या काम करते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स और थिकल सेल्स? ये जो है बेसिकली हमारे पास जब प्राइमरी फॉलिकल जो है कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, तो सेकेंडरी फॉलिकल के दरमियान कन्वर्जन के दौरान ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं देखें कि यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया कोई भी एक थिकल सेल, मैं उसको रेड कलर में शो कर देता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक थिकल सेल है और हमारे पास ये जो आउटर लेयर है। ठीक है, और जो हमारे पास इनर है ब्लू कलर में वो है हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स की। ठीक है, तो क्या करता है हमारे पास जो हमारे आ रहा था LH एंड FSH वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। किस तरह कि हमारे पास जो है जो हम थिकल सेल होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रोल। ठीक है, कोलेस्ट्रोल। तो कोलेस्ट्रोल जो है वो कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे पास यहाँ पे स्टिमुलेशन देता है। LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आता है और इसको कोलेस्ट्रोल को कन्वर्ट कर देता है एंड्रोजिन में। ठीक है, एंड्रोजिन्स में।
ठीक है। अभी ये जो एंड्रोजन होते हैं इस लेयर से इंटरनल जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होते हैं उसमें इंटर होते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ग्रेनुलोसा सेल्स मीन के ब्लू सेल्स में इंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो एंड्रोजन जो है यहाँ पे जब चला जाता है तो उसके बाद जो हमारे पास FSH होता है हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एस्ट्रोजन, ठीक है। होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैं इस सारी चीज़ को रिमूव करता हूँ और जस्ट यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि ये जो है हमारे पास, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ा ताकि हमारे लिए इजी हो। ये देखें कि मैं अगर सिंपली यहाँ पे ये लिख दूँ कि यहाँ पे स्टिमुलेशन दे रहा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और हमारे पास लिटिल बिट स्टिमुलेशन होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, और यहाँ से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है प्राइमरी फॉलिकल सेल्स को कन्वर्ट करता है सेकेंडरी फॉलिकल सेल में, और इस दौरान हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेशन देता है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, और ये प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होती है, वो क्या है कि आपने देखा कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर की और लेयर ऐड हो गई है, इस लेयर को बोलते हैं ज़ोना प्लेसुडा, ठीक है। ज़ोना प्लेसुडा, ठीक है। ये ज़ोना प्लेसुडा जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है अराउंड द सेकेंडरी ओवोसाइट, ठीक है। तो ये है अर्ली स्टेज ऑफ द सेकेंडरी सेकेंडरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। अभी तक हम ओवोसाइट जो है प्राइमरी ओवोसाइट में ही जा रहे हैं, सेकेंडरी ओवोसाइट में इंटर नहीं हुए, लेकिन प्राइमरी फॉलिकल है और सेकेंडरी फॉलिकल है। दिस इज द अर्ली स्टेज, ठीक है, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो अब ये कन्वर्ट होता है लेट सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है, ये अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल से लेट सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, लेट सेकेंडरी फॉलिकल में। तो अभी क्या होता है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम होता है जो यहाँ पे हो रहा था, FSH और के स्टिमुलेशन की वजह से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो, लिटिल बिट जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसने स्टिमुलेशन दी, ठीक है। बट यहाँ पे सेम एज दैट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है इस प्रोसेस को, और इस दौरान हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस सेम होगा, बट चेंजेस क्या होंगी, चेंजेस ये होंगी कि इस दौरान हमारे पास जो यहाँ पे ब्लू कलर में सेल थे ग्रेनुलोसा सेल्स, उनके अंदर फोलिकुलर फ्लूइड की जो है पॉकेट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इस तरह का राउंड शेप स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे फ्लूइड की कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फोलिकुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। जब हमारे पास प्राइमरी से सेकेंडरी ओवोसाइट हुआ तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टिमुलेशंस हुई उसमें जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे उन्होंने भी स्टिमुलेट किया, मीन के अपनी यहाँ पे नॉर्मल 1 लेयर थी और यहाँ पे इंक्रीज हो गई, सेम एज दैट यहाँ पे भी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, और हमारे पास यहाँ पे फोलिकुलर फ्लूइड जो है उसकी पॉकेट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं स्मॉल स्मॉल, ठीक है। जो फोलिकुलर फ्लूइड होता है वो रिच होता है यूरोनिक एसिड में, ठीक है, यूरोनिक एसिड, ठीक है। तो यूरोनिक एसिड की जो फ्लूइड फील्ड कैविटीज होती हैं फोलिकुलर फ्लूइड की, वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती हैं इनटू द लेट सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होता है, अभी तक हमने जो भी किया ये सारा का सारा मायोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई है, और यहाँ तक ये जितने भी हैं ये हैं प्राइमरी ओवोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि हमारे पास जो लेट सेकेंडरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट होता है हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। या हम इसको बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। कुछ बुक्स ने इसको मेंशन किया ग्राफियन फॉलिकल्स में, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है कि ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटीज होती हैं, जो कि हमारे पास फ्लूइड था फोलिकुलर फ्लूइड, ये सारी की सारी कंबाइन हो जाती हैं और एक स्पेसिफिक लार्ज जो है कैविटी बना देती हैं। इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। और हमारे पास जो सेकेंडरी ओवोसाइट था वो यहाँ पे एक साइड पे अलग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंडरी ओवोसाइट है उसके अराउंड जी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को मीन के यहाँ से कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो ये कोरोना रेडिएटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये क्या होता है कि हमारे पास जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो आकर स्टिमुलेशन देता है
इस ग्राफियन फॉलिकल को। इसकी ग्राफियन फॉलिकल की स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास जो सेकेंडरी फॉलिकल है यहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन देगा और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है यहाँ से बाहर निकल जाएगा इस तरफ, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास है फ्लोपियन ट्यूब फिम्ब्राई होते हैं एम्पुला के साथ, वो जो है इसको कैप्चर कर लेंगे और हमारे पास एम्पुला फ्लोपियन ट्यूब्स में ये चला जाएगा, ठीक है। ये फ्लोपियन ट्यूब्स की तरफ चला जाएगा। मैं मजीद भी इसको दिखाता हूं कि ये फ्लोपियन ट्यूब में किस तरफ जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने स्टिमुलेशन दी और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर बच जाती है, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल की सेकेंडरी जो है ओसाइट वो तो बाहर चला गया, लेकिन हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल की जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये जो कार्पस ल्यूटियम है इसको अगेन स्टिमुलेशन मिलती है फ्रॉम द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन में, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन जो है नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं उसमें हेल्प करता है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह हेल्प करता है। बट अभी इन नटशेल हम कह सकते हैं कि इस होल प्रोसेस के दौरान हमारे पास एस्ट्रोजन लेवल जो है था बहुत ज़्यादा इस लेवल पे इंक्रीज हुआ, ये इस लेवल पे बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो जाता है और जस्ट एंड ऑफ दिस फेज, ठीक है, जस्ट एंड ऑफ दिस फेज हमारे पास एस्ट्रोजन लेवल है ये फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे पास फ्रॉम द प्राइमोडियल फॉलिकल अप टू द सेकेंडरी लेट सेकेंडरी फॉलिकल, ये फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है। देन हमारे पास जो है यहाँ से सेकेंडरी ओवोसाइट जो है ये इसका बाहर निकल जाना, इसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है, इसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, ठीक है। देन हमारे पास थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप ये होता है कि जो कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होती है तो इसको बोलते हैं ल्यूटियस फेज, ठीक है। थर्ड स्टेप पे है ल्यूटियस फेज। तो ये हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। ये जो होता है फर्स्ट वाला ये 1 to 14 डेज के होता है, मीन के यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल मोड से लेकर हमारे पास लेट सेकेंडरी फॉलिकल तक ये होता है 1 to 14 डेज। और जब हमारे पास ओवेरियन फेज होता है ये हमारे पास 15 to 16 डेज, मीन जो हमारे पास 14 के बाद 15 और 16 डेज। और यहाँ पे जो हमारे पास 17 डेज से अप टू द एंड ऑफ द ओवेरियन साइकिल मीन के 28 तक होता है, या इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये जो है हमारे पास ल्यूटियम फेज होता है जिसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम एस्ट्रोजन की तरफ। एस्ट्रोजन यहाँ पे इंक्रीज हुआ और यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, एंड पे क्यों इंक्रीज हुआ उसको हम अगेन प्रीवियस डायग्राम पे जाते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट टाइम एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज हुआ है वो किस लिए हुआ है। एस्ट्रोजन लेवल जो है वो यहाँ पे आता है अगेन हाइपोथैलेमस के पास और हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और यहाँ पे आकर क्या करता है, जो एस्ट्रोजन है वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होगा कि हमारे पास जो FSH है और LH है इसकी रिलीज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, या इसका रिलीज जो होना कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जब एंड होने वाला होता है ये ओवेरियन साइकिल, उस वक्त क्या होता है, जब हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बन चुके होते हैं उस वक्त एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज होने का क्या मतलब है, या वो किस लिए इंक्रीज होता है, वो ये होता है कि एस्ट्रोजन लेवल जो है वो अगेन आता है हमारे पास और आकर इसको इनहिबिट कर देता है। एस्ट्रोजन लेवल जो है वो अगेन अप जाता है बिफोर द फॉलिकुलर फेज के, ठीक है। फॉलिकुलर फेज जब स्टार्ट हुआ था जस्ट एंड द फॉलिकुलर फेज, मीन के जब फॉलिकुलर फेज एंड होने वाला होता है तब एस्ट्रोजन लेवल जो है सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। इसके इंक्रीज करने से क्या होता है कि हमारे पास ये आकर स्टिमुलेशन देता है हमारे पास पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को कि वो रिलीज करे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहले नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे रहा था और सेकंड टाइम जो है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है। और इस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होता है कि हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इनकी प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आगे जाकर हमारे पास प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। जैसा कि मैंने लास्ट में बताया, जो प्रोजेस्टेरोन है वो मेंटेन करता है हमारी जो फीमेल होती हैं उनमें प्रेगनेंसी को, बट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी साथ ज़्यादा रिलीज हो रहा है। तो इसको इनहिबिट कैसे करेंगे, हमारे पास जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं या टर्शरी फॉलिकल होते हैं वो जो है वो रिलीज करते हैं हमारे पास इनहिबिन बी, ठीक है, इनहिबिन
इनहिबिन एक मॉलिक्यूल होता है या हम कहते हैं हार्मोन होता है इनहिबिन, वो आकर जो है वो इनहिबिट कर देता है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि वो FSH को कम रिलीज करे, ठीक है। बट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की रिलीज इंक्रीज होती रहती है और जो हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि ओवरी के अंदर हो रहा था, ठीक है। और मैंने बताया कि सेकेंडरी ओवोसाइट जो है वो किस तरह ये फिम्ब्राई जो है इसको पकड़ते हैं और हमारे पास एम्फूला के अंदर आ जाता है और वेट करता है फॉर दी स्पर्म्स का, ठीक है। तो हमारे पास ये स्पर्म्स का वेट करेगा और हमारे पास जो है फर्दर अगर प्रेगनेंसी होनी है या मेंसेस होने हैं तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह कोई भी एक स्पर्म जो है अगर नहीं आता तो हमारे पास किस तरह मेंसेस होती है, और उससे फर्दर वीडियोस में हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डिस्कस करके फिर हम आएंगे हमारे पास प्रेगनेंसी की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट था। होप्स हो कि आप कुछ चीज़ें क्लियर हुई। अगर इसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें अपना क्वेश्चन, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। तो फिलहाल के इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।